हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम यहां पढ़ रहे हैं क्लास 8 की गुलमोहर बुक। और मेरे पीछे आप देख सकते हो आपके सारे टीचर्स जो कि क्लास 6 से क्लास 8 को पढ़ाते हैं। सारे आपके फेवरेट टीचर्स हैं यहाँ पे। इन्होंने अपनी तरफ से इंक्लूडिंग मी सारे चैप्टर्स जो हैं रेडी कर दिए हैं। वीडियोस आपके लिए रेडी हैं, अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, यूट्यूब पे। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उन वीडियोस को चेकआउट करना है, पढ़ाई करनी है बहुत शानदार तरीके से, एंड देन यू हैव टू गेट फुल मार्क्स, राइट? बिकॉज टुगेदर वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with the 7th unit of this book. The name of the chapter is Gogol's first day. अब इसके explanation हम already cover कर चुके हैं, question answers भी cover कर चुके हैं, and now we are going to start with the grammar part. So let us briefly summarize what we have learned so far about articles. Articles के बारे में अभी तक हमें क्या पता है? Articles जो होते हैं a, n, the, हमें मालूम है ये 3 basic articles होते हैं. When and how do we use them? A को हम कहाँ यूज करते हैं? One unspecified thing beginning with a constant sound, consonant sound. So जब हम किसी सिंगुलर चीज की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ बनाना और अ प्लेट, तो जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो तब आप अ यूज करते हो। देन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप किसी स्टोरी में किसी चीज को पहली बार मेंशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड अ टेम्पल, मैं एक टेम्पल गई थी। द टेम्पल वॉज ब्यूटिफुल, जब आप दूसरी बार मेंशन करोगे तब आप द यूज करोगे, लेकिन जब आप पहली बार अपनी स्टोरी में किसी चीज को मेंशन कर रहे हो तो आपको अ यूज करना है। काउंटेबल, आप सिर्फ तब यूज करते हो जब कोई चीज काउंटेबल होती है, लाइक अ बनाना, लेकिन अ शुगर नहीं कह सकते बिकॉज शुगर इज नॉट काउंटेबल। क्लास और कैटेगरी ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अ स्कूल ऑफ फिश और अ pool of let's say a pool of sparrows or a flock of birds. तो जब आप एक ग्रुप की बात करते हो, एक कंबाइंड यूनिट की बात करते हो, तब भी आप अ यूज करते हो। एग्जाम्पल्स, वी यूज टू सिट अंडर a tree here. I watched a film last night. A soldier is unafraid of pain. अब दूसरा है एंड, कहाँ यूज करते हो? ऑफ कोर्स जहाँ पे कोई जो वर्ड है, जहाँ पे कोई अनस्पेसिफाइड चीज जो है वो वोवेल साउंड से स्टार्ट होती है। मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगेन जब आप उस किसी स्टोरी में पहली बार कोई चीज मेंशन कर रहे हो, काउंटेबल ही होना चाहिए। और क्लास और कैटेगरी ऑफ थिंग्स, द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए और एन इज कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आएगा और एन जो है वो वोवेल साउंड के पहले आएगा। जैसे कि देयर वाज एन ओल्ड वुमन हु लिव्ड, इट वाज एन एडवर्टाइजमेंट जिंगल, एन ऑरेंज बिलोंग्स टू द सिट्रस फैमिली। अब आती है बात द की। सो ए और एन जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होते हैं। द जो है वो स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है। वन और मोर देन वन स्पेसिफिक थिंग, ऑलरेडी मेंशन्ड और नोन, जिस चीज के बारे में पहली बार आप ऑलरेडी बात कर चुके हो, उसके बारे में जब हम दूसरी बार बात करते हैं तब हम उसके सामने द यूज करते हैं। यूनिक और वन ऑफ इट्स काइंड, कोई चीज जो है जैसे कि द ताजमहल, बिकॉज देयर इज ओनली वन ताजमहल, तो हम द ताजमहल बोलेंगे। स्पेशल टाइटल और नेम ऑफ रिवर्स, बुक्स, शिप्स, कंट्रीज, जैसे द यूएसए बोलते हैं हम। अगर मैं बोलूंगी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जैसे कि मैं बोलूंगी किसी मुझे पर्टिकुलर द भगवत गीता। अगर कोई शिप है द टाइटैनिक। सो अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज को बहुत स्पेसिफिकली बताना चाह रही हूं, देन वी विल डू दैट। देन क्लास और कैटेगरी, ओनली सिंगुलर तब हम यूज करते हैं, जैसे कि द रिवर फ्लोज ईस्टवर्ड, हम एक पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द हाउसेस आर बिल्ट विद मड, अब हम यहाँ बता रहे हैं कुछ पर्टिकुलर हाउसेस, स्पेसिफिक हाउसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो मिट्टी से बनते हैं। द मून शेड्स अ सिल्वरी लाइट, अब एक ही मून है एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द। द बहामास आर इन द वेस्ट इंडीज, अब यहाँ हम एक जगह की बात कर रहे हैं, द बहामास। द लायन हंट्स इन अ ग्रुप, अब हम यहाँ जब बात कर रहे हैं कि लायन हमेशा एक ग्रुप में शिकार करता है, द लायन हंट्स इन अ ग्रुप, सो वो है द लायन। अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो जीरो आर्टिकल मतलब जहां आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हो। जब आप किसी की, जैसे अस्वाति नहीं बोलोगे, उदय नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि आप किसी भी पर्सन या प्लेस के नाम के आगे जो है नहीं बोलोगे। कोलकाता,
a Bhopal, you will not say like this. Classes or categories of countable things, only plural और uncountable. जैसे कि आप ये नहीं बोलोगे like you know Amartya Sen is noble laureate for economics. Amartya Sen, the Amartya Sen, you will not use it. Elephants are the largest mammals. अब elephants है, countable है, plus यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि एक बहुत बड़े ग्रुप की बात कर रहे हो, लेकिन ये एक पूरी जो है ना क्लास और कैटेगरी काउंटेबल है, तो आप क्या बोलोगे? एन एलिफेंट, अ एलिफेंट नहीं आएगा, द एलिफेंट्स भी नहीं आएगा. एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट मैमल्स. और कॉफी इज मोर हार्मफुल देन मिल्क. अ कॉफी इज मोर हार्मफुल देन मिल्क या द कॉफी इज मोर हार्मफुल देन मिल्क, ऐसा नहीं होगा. क्लियर? अब आपको करना क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने है. Complete these sentences with a, an, the और mark a cross for zero article. जहाँ आर्टिकल नहीं आएगा वहाँ पे अपन क्रॉस कर देंगे. You certainly need an older person to escort you on dash trek. तुम्हें कोई ओल्डर पर्सन चाहिए तुम्हें ट्रैक में एस्कॉर्ट करने के लिए. एस्कॉर्ट मतलब जो तुम्हारे साथ जा सके. इसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे तो एन आएगा और यहाँ पे आएगा ऑन द ट्रैक, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है. एंड ऑफकोर्स यहाँ पे हमें पहले ट्रैक के बारे में नहीं बताया गया, बट इट सीम्स कि वो बोल रही है किसी पर्टिकुलर ट्रैक के बारे में बात करिए. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द. नेक्स्ट इज Dash bookshop not only had dash books, it also had dash magazines. Okay? अब वहाँ पे यहाँ पे डेफिनेटली वो किसी पर्टिकुलर बुक शॉप के बारे में बात करिए कि उसके पास सिर्फ जो थे बुक्स नहीं थे बट मैगजीन्स भी थे. सो हम बोलेंगे द बुक शॉप नॉट ओनली हैड बुक्स. अब अ बुक्स या द बुक्स नहीं आएंगी, हम किसी स्पेसिफिक बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं. इट ऑल्सो हैड मैगजीन्स. यहाँ पे भी जीरो आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा. क्लियर? Next is, I enjoy writing dash poems. My sister likes to play dash piano. अब I enjoy writing poems. Writing means you know reading and enjoying. So यहाँ पे कोई सा आर्टिकल नहीं आएगा. My sister likes to play the piano. अब यहाँ पे क्या है? My sister likes to play the piano, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Take a walk in the park, you will feel better. Ask me without dash hesitation when you have dash question. Ask me without a hesitation, an hesitation, the hesitation. You will not put anything. Ask me without hesitation when you have a question. यहाँ हम बोलेंगे अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है तो मुझसे बिना हेजिटेशन के पूछो. And then we have it already feels like a winter या the winter. Nothing. Dash. Do I need to put on sweater? So it already feels like winter. Do I need to put on a sweater? Dash lions in the zoo look sickly and they need nourishment. जो lions इस particular zoo में है वो sickly लग रहे हैं, तो हम किसी particular group of lions की बात करें तो हम बोलेंगे the lions in the zoo look sickly and they need nourishment. अब they need a nourishment नहीं आएगा, बट दे नीड नरिशमेंट. दैट्स इट. उनको जो है ताकत की ज़रूरत है, उनको अच्छे पौष्टिक आहार की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज दे डोंट एक्सपेक्ट डैश इमीडिएट रिप्लाई बट यू शुड सेंड देम ईमेल बाय टुमारो. दे डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिप्लाई, तो यहाँ आप बोलोगे एन इमीडिएट रिप्लाई, वर्बल यूज होगा, बट यू शुड सेंड देम एन ईमेल बाय टुमारो. वो एकदम इमीडिएट रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करे, लेकिन तुम कल तक उन्हें ईमेल भेज देना. नेक्स्ट इज रीड दीज सेंटेंसेस. Today is Gogol's first day at school. Mrs. Lepidus put her hand on his shoulder. The highlighted words are determiners. मतलब यहाँ जो है today is Gogol's first day at school and Mrs. Lepidus put her hand on his shoulder. Okay, so today is Gogol's first day. ये सारे जो words हैं ये basically determiners हैं. We use them with nouns to either limit or modify the meaning of the nouns. They either refer to specific things or to things of a particular kind. Basically determiners क्या कहते हैं? आपको ये बताते हैं, quantity बताते हैं या किसी चीज़ की quality बताते हैं, number बताते हैं. अब determiners कितने टाइप के होते हैं यहाँ हम देख लेते हैं. So we have got articles a, n, the या zero article. Then we have possessive determiners. Possessive determiners कौन कौन से होते हैं? my, your, his, their और you know her, ये सारे. Demonstratives में 4 होते हैं, this, that, these and those. this इसमें यहाँ पे this भी आ जाएगा.
क्वांटिफायर्स, अब पॉजिटिव क्वांटिफायर्स कैसे होते हैं? सम, मैनी, अ फ्यू, एवरी, ऑल. देन नेगेटिव में हो जाएगा नो, मच, यू नो, अगेन, एनी. देन इंटरोगेटिव्स में whose, which, what एंड ऑर्डिनल्स, मतलब जहाँ पे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से बात करते हो वो. प्रीवियस, अनदर. We have also learned that some of these determiners go with singular countable nouns. कुछ जो होते हैं वो सिर्फ singular countable nouns के साथ यूज होते हैं, जैसे a, n, every, either, neither, each, another. कुछ होते हैं जो सिर्फ प्लूरल के साथ यूज होते हैं, जैसे many, both, a few और these two. देन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ जो होते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल, जैसे कि मच, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, लेस, दिस, दैट. और कुछ होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, जैसे कि सम, एनी, द, व्हाट, विच, माई, योर. अब आपको इसमें ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. क्या करोगे आप? ग्रामर में जाओगे, जैसे कि अभी यू नो यूल गो टू द वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, वहां पे क्लास 8 में जाना और ग्रामर पार्ट में जाके डिटर्मिनर्स पे क्लिक करना. एक एक चीज कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है और किस तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ एक्सप्लेन की गई है बहुत अच्छे से. यू विल हैव नो डाउट्स. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? यू हैव टू सर्कल द करेक्ट डिटर्मिनर्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. वी हैव डैश चांस ऑफ रीचिंग द स्टेडियम ऑन टाइम इन दिस ट्रैफिक. अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वी हैव वेरी लिटिल चांस ऑफ रीचिंग और वी हैव लेस चांस. अब यहाँ पे एक चीज आप देखो कि जब हम लिटिल यूज कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं, लेस अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं, तो वेरी लिटिल या लेस चांस, क्या आएगा यहाँ पे? वेरी लिटिल. लेस मतलब होता है जब आप किसी को कंपेयर कर रहे हो. ओके, लेस जो आएगा वो आएगा जैसे लेस देन दिस, तो आप यहाँ कोई कंपेयर नहीं कर रहे हो, तो अपन क्या बोलेंगे? वेरी लिटिल चांस ऑफ रीचिंग द स्टेडियम ऑन टाइम. There were dash people than usual in supermarket. सुपरमार्केट में जैसे यूजुअली जितनी भीड़ होती है उससे कम लोग थे. अब ये काउंटेबल के लिए यूज हो रहा है, तो आप लेस तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि लेस तो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है. तो आप यहाँ क्या बोलोगे? There were fewer people. Next is I am not sure if I can help you. I speak a dash English. मुझे नहीं पता अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी कम इंग्लिश आती है. या I speak a little English और आई स्पीक यहाँ पे जो है यहाँ पे आई स्पीक अ लिटिल इंग्लिश आएगा, लेस नहीं आएगा, दूसरा वर्ड लेस था. द टीचर गेव ईच ऑफ द स्टूडेंट्स अ पीस ऑफ पेपर. एवरी ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द आता है, कभी भी एवरी ऑफ द नहीं आता. नेक्स्ट इज देयर वर few or several people to begin with but most of या much of them left early. बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में थे, जैसे मान लो कोई सेमिनार चल रहा है तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग थे लेकिन बाद में बहुत कम बचे थे, तो there were several people. इनिशियली बहुत लोग थे तो there were several people to begin with but most of them left early. much of them नहीं आएगा क्योंकि much किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए आता है, लेकिन लोगों को आप काउंट कर सकते हो. तो यहाँ पे आएगा there were several people to begin with but most of them left early. Next is he works from 2 cities but does not like dash of them much. वो 2 cities में काम करता है लेकिन दोनों में से कोई भी सिटी उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम बोलेंगे he does not like either of them. neither of them नहीं, he does not, क्योंकि ऑलरेडी does not यूज कर रहे हैं, not के साथ एक और नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा. I learned gymnastics at my अदर स्कूल और प्रीवियस स्कूल. अदर स्कूल नहीं बोलोगे आप, प्रीवियस स्कूल बोलोगे. There wasn't dash space for all of us in the car. अब there wasn't some space नहीं, there wasn't enough space आएगा इसमें. Cool? Next, read this sentence. Gogol will get accustomed to his new name soon. Get accustomed का मतलब होता है get used to. Now read these sentences and guess the meaning of the highlighted words. तो he gets along with his new classmates very well. He gets along का मतलब होता है he gets mixed up और वो उनसे gel up बहुत easily करता है. तो gets along with का मतलब होता है have a workable or friendly relationship. The speaker spoke brilliantly and got her message across to the audience. Got her message across to the audience मतलब वो जो बोल रहे थे वो ऑडियंस को समझ में आया, जो वो कहना चाहते थे ऑडियंस उस चीज़ को जो है इंटरप्रेट कर पाई, समझ पाई, कॉम्प्रिहेंड कर पाई. सो गॉट हर मैसेज अक्रॉस का मतलब है टू मेक हर पॉइंट अंडरस्टैंड.
I have been reading up on the topic but I can't say I have got a handle on it. मतलब मैं इस टॉपिक को काफ़ी देर से पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है. I don't think I have got a handle of it. मतलब to get a firm understanding of something, अच्छे से समझ में आना. The team fought back fiercely and did not allow their opponents to get the better of them. तो टीम्स ने बहुत फियर्सली फाइट किया और उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को अपन खुद से आगे नहीं निकलने दिया. टू गेट द बेटर ऑफ देम मतलब टू सरपास देम, टू लूज, बेसिकली टू मेक देम विन. अब है रीड दिस सिचुएशंस एंड राइट अ सेंटेंस फॉर ईच यूजिंग द करेक्ट फ्रेज विथ गेट. गेट के साथ सही फ्रेज यूज करना है आपको. We have a match coming up and we must somehow make the team understand that they have to practice hard. तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? We have a match coming up and we must somehow make them understand that they have to get going. They have to get going मतलब they have to work hard. Next is, I am not very friendly with them as their interests are very different from mine. तो इसके लिए हमने बोला I do not get along with them. Do not get along with them मतलब मेरी उनसे बहुत ज़्यादा नहीं पटती. नेक्स्ट इज माई पेट्स आर ऑलवेज एट वॉर. मेरे जो पेट्स हैं वो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं. टुडे द कैट वन एंड द डॉग लॉस्ट. तो आप इसमें क्या बोलोगे? माई पेट्स आर ऑलवेज एट वॉर. टुडे द कैट गॉट बेटर ऑफ द डॉग. टुडे द कैट गॉट बेटर ऑफ द डॉग मतलब कैट वन, द डॉग लॉस्ट. Shreya understood the topic only after the teacher explained it a second time. श्रेया को टॉपिक समझ में आ गया तब जब टीचर ने सेकेंड टाइम समझाया. तो आप क्या बोलोगे? श्रेया गॉट अ हैंडल ऑन द टॉपिक. उसको टॉपिक पे एक हैंडल मिल गया मतलब उसने टॉपिक को पकड़ लिया, समझ लिया. एंड दैट्स इट. ये वी आर डन विथ 7th यूनिट. हमने 7th यूनिट पूरी कंप्लीटली फिनिश कर दी है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. यस. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप जो हो हमारी वेबसाइट पे जाके किस तरीके से सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज एड्रेस बार में जाके आप magnetbrains.com टाइप करोगे. वंस यू आर डन, उसके बाद आप क्या करोगे? आपके पास सारी क्लासेस मेंशन हो जाएगी. यू विल क्लिक ऑन द क्लास एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सब्जेक्ट. अब जैसे मैंने आपको बताया ग्रामर, तो जैसे आपको यहाँ पे इंग्लिश के दिख रहे हैं वैसे ही आपको इसमें ग्रामर का भी दिखेगा जिसमें आप जा सकते हो. एंड यू कैन क्लिक ऑन डिटर्मिनर्स टू अंडरस्टैंड डिटर्मिनर्स बेटर. आपको यहाँ पे पूरी चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएगी. वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे एंड इस तरीके से आपका टॉपिक फ्लैश हो जाएगा एंड योर वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस. दैट्स इट. Thank you so much once again. Please make sure that you like, subscribe and share this video. Take care of yourself. Bye.